नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है वुल्फ एंड क्रेन। वंस अपॉन अ टाइम अ हंग्री वुल्फ while hunting for food he managed to catch a large prey but unfortunately ended up with a bone stuck in his throat. The pain was unbearable and the wolf couldn't eat or drink anything. He desperately needed help. यानी एक बार की बात है, एक भूखे भेड़िए ने अपने आप को एक कठिन परिस्थिति में पाया। भोजन के लिए शिकार करते समय वह एक बड़े शिकार को पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन दुर्भाग्य से उसके गले में एक हड्डी फंस गई। दर्द असहनीय था और भेड़िया कुछ भी खा या पी नहीं सकता था। उसे मदद की सख्त ज़रूरत थी। News of the wolf's plight reached the ears of the kind and clever crane who lived nearby. The crane sympathized with the wolf's suffering and decided to offer her assistance. He approached the wolf and said, "Dear wolf, I believe I can help you. If you promise not to harm me, I can use my long beak to remove the bone from your throat." यानी भेड़िए की दुर्दशा की खबर पास में रहने वाले एक दयालु और चतुर सारस के कानों तक पहुंची। सारस को भेड़िए की पीड़ा से सहानुभूति हुई और उसने उसकी सहायता करने का फैसला किया। वह भेड़िए के पास गया और बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ यदि आप मुझे नुकसान न पहुँचाने का वादा करते हैं, तो मैं अपनी लंबी चोंच का उपयोग करके आपके गले से हड्डी निकाल सकता हूँ। The wolf, feeling weak and desperate, agreed to the crane's proposal, promising not to harm him. The crane gently inserted her slender beak into the wolf's throat and skillfully extracted the bone, relieving the wolf of his pain. यानी भेड़िया कमज़ोर और हताश महसूस कर रहा था। सारस के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। उसे नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा किया। सारस ने धीरे से अपनी पतली चोंच भेड़िए के गले में डाली और कुशलता से हड्डी निकाल दी, जिससे भेड़िए को दर्द से राहत मिली। ग्रेटफुल फॉर द क्रेन्स हेल्प, द वुल्फ थैंक्ड हिम सिंसियरली। However, as the crane prepared to leave, the wolf's hunger and cunning nature overcame him. He thought to himself, now that I am free from the bone, I can eat again. Why not seize this opportunity? यानी सारस की मदद के लिए आभारी भेड़िए ने उसे ईमानदारी से धन्यवाद दिया। हालांकि जैसे ही सारस जाने के लिए तैयार हुआ, भेड़िए की भूख और चालाक स्वभाव ने उस पर काबू पा लिया। उसने मन ही मन सोचा, अब जबकि मैं हड्डी से मुक्त हो चुका हूँ, मैं फिर से खा सकता हूँ। क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाया जाए। With the deceptive smile, the wolf turned to the crane and said, "Thank you for your help, my dear crane. However, I must admit I am still quite famished. Would you mind catching some prey for me? I am sure your beak and long neck would be useful in reaching into narrow crevices." यानी एक भ्रामक मुस्कान के साथ भेड़िया सारस की ओर मुड़ा और बोला, सारस, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। हालांकि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं अभी भी काफ़ी भूखा हूँ। क्या आप मेरे लिए कुछ शिकार पकड़ने का कष्ट करेंगे? मुझे यकीन है कि आपकी चोंच और लंबी गर्दन संकरी दरारों में पहुंचने में काम आएगी। द क्रेन, सेंसिंग द वुल्फ्स ट्रू इंटेंशंस, remained calm and replied, "Of course, dear wolf, I will gladly help you find food, but since I have a long beak, it's more suitable for catching fish. If you don't mind, let's make our way to the nearby river, where I can search for some fish." यानी भेड़िए के असली इरादों को भांपते हुए सारस शांत रहा और जवाब दिया, बेशक मैं खुशी से तुम्हें भोजन खोजने में मदद करूँगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक लंबी चोंच है, यह मछली पकड़ने के लिए अधिक उपयुक्त है।
चलो पास की नदी की ओर चलते हैं जहाँ मैं कुछ मछलियों की खोज कर सकता हूँ। द वुल्फ, ड्रिवन बाय हंगर एंड ब्लाइंडेड बाय हिज ओन सेल्फिशनेस, agreed to the crane's suggestion. Together, they reached the river bank, and the crane swiftly caught a fish with her beak. She offered it to the wolf, who eagerly devoured it, satisfied with his meal. यानी भेड़िया भूख से प्रेरित और अपने स्वार्थ से अंधा हो गया। सारस के सुझाव पर सहमत हो गया। एक साथ वे नदी के तट पर पहुँचे और सारस ने तेज़ी से अपनी चोंच से एक मछली पकड़ ली। उसने उसे भेड़िए को पेश किया, जिससे उत्सुकता से इसे खा लिया। अपने भोजन से संतुष्ट हो गया। However, as the crane watched the wolf eat, he realized that he was still in grave danger. Sensing an opportunity for revenge, the wolf declared, "Now that I am satisfied, it's time for me to repay your kindness. Please lower your long beak so that I can express my gratitude properly." यानी हालांकि जैसे ही सारस ने भेड़िए को खाते हुए देखा, उसने महसूस किया कि वो अभी भी गंभीर खतरे में है। बदला लेने के अवसर को भांपते हुए भेड़िए ने घोषणा की, "अब जब मैं संतुष्ट हूँ तो मेरे लिए आपकी दया का बदला चुकाने का समय आ गया है। कृपया अपनी लंबी चोंच को नीचे कर दे ताकि मैं अपना आभार ठीक से व्यक्त कर सकूं." The crane, aware of the wolf's true intentions, remained composed. He replied, "Dear wolf, I am afraid I cannot lower my beak. It is simply not possible. However, if you wish to show gratitude, I would appreciate it if you refrain from harming me and let me return to my home in safety." यानी भेड़िए के असली इरादों से वाकिफ सारस शांत बना रहा। उसने उत्तर दिया, "मुझे डर है कि मैं अपनी चोंच को नीचे नहीं कर सकता। यह संभव नहीं है। हालांकि यदि आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो मुझे सुरक्षित अपने घर वापस जाने दें." Realizing that his plan had failed, the wolf felt a mix of frustration and admiration for the crane's cleverness. He acknowledged his own selfishness and how it had cost him the opportunity for genuine gratitude and friendship. यानी भेड़िए की योजना विफल हो गई थी। उसने अपने स्वयं के स्वार्थ को स्वीकार किया और बताया कि किस प्रकार उसे सच्ची कृतज्ञता और मित्रता से हाथ धोना पड़ा। The moral of the story is that honesty and gratitude are valuable virtues that should be cherished. It teaches us the importance of keeping promises and showing appreciation for help received. यानी कहानी का नैतिक यह है कि ईमानदारी और कृतज्ञता मूल्यवान गुण हैं जिन्हें संजोया जाना चाहिए। यह वादों को निभाने के महत्व को सिखाता है। तो आज का सवाल है, एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? ये कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद।